नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चले खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। बात होगी पैरा शिक्षकों की, जिस मसले को सुलझाने के लिए शिक्षा मंत्री नीरा यादव कोशिश में जुटी हुई हैं। नीरा यादव के साथ 10 पैरा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रोजेक्ट भवन में बातचीत चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने पैरा शिक्षकों को लेकर सदन को माथे पर उठाए रखा, उसके बाद शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री और संजीदा हो गई हैं। दोनों की बातचीत से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई बंद है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो सवाल है कि क्या इस बातचीत के बाद शिक्षकों के गुस्से का उतरेगा पारा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे के नाम ही रहा। शीत सत्र को सबने छोटा बताया, लेकिन सदन की कार्रवाई आरोप प्रत्यारोप से आगे नहीं बढ़ सकी। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने पैरा टीचर्स मामले पर सदन में दिए बयान को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और इस पर सदन की कार्रवाई में अंकित बयान को कार्रवाई से निकालने और मुख्यमंत्री से इस पर माफी मांगने की मांग सदन में की गई। मुझे बोलने दीजिए। बहुत ही हल्का बनाया। हल्का नहीं किया। एक मिनट मातो यहाँ पर ठीक है। 3 दिन चारों खाने चित। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, झारखंड विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र भी बाकी सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन सदन शुरू होते ही अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। सपक्ष भी विपक्ष पर सदन में हमलावर दिखा। नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष की बातों को सदन में दरकिनार करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष और जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने पारा शिक्षकों पर 26 दिसंबर को नगर विकास मंत्री टिप्पणी को मुद्दा बनाया। दरअसल नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सदन में कहा था, नेता प्रतिपक्ष और प्रदीप यादव सरकार के पास आकर कहते हैं पारा टीचर का स्थायीकरण न करें, इससे हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। हेमंत ने सदन में अध्यक्ष के सामने जाकर इस बयान का विरोध करते हुए कहा, अगर मैंने ऐसा कहा है तो प्रमाण दे, अन्यथा कार्यवाही से निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, ये आरोप से मैं काफी दुखी हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा अगर मैंने कोई बात कही हो तो इसका भी प्रमाण दे, अन्यथा अध्यक्ष महोदय इसको प्रोसीडिंग से हटाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए माफी मांगे। अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू सुलझे हुए लोग हैं और हमें लगता है कि आपकी गरिमा बढ़ेगी। हमने तो कल सुना, लेकिन इसे हल्के से पास होने दिया। हमें लगा कि वो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जब आज देखा कि वो प्रोसीडिंग का हिस्सा है तो बड़ी तकलीफ हुई और उसे प्रोसीडिंग से तो हटाया ही जाए। और माननीय सीपी बाबू से होगा कि इस प्रकार की चीजों को बार बार कहने से आप ही हल्के होते हैं, दूसरा हल्का नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार की गलती ना करें। एक बार तो आपसे आग्रह होगा कि आगे ना हो, ये आपसे विनती होगा। सदन में नारेबाजी चलती रही और इस बीच नगर विकास मंत्री ने सदन में स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था। साथ ही कहा कि सदन में जब उन्होंने कहा तब आपत्ति क्यों नहीं जताई गई। सीपी सिंह ने कहा कि विपक्ष उस वक्त चुप रहा, बयान को स्वीकार करना नहीं तो क्या है। अध्यक्ष महोदय, आप वीडियोग्राफी होती है यहाँ पर, आप निकाल के देख लीजिए। क्या उस पर माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे प्रदीप यादव जी ने क्या कोई आपत्ति जताई? और जब आपत्ति नहीं जताई तो मौन एक, अरे भैया छोड़िए ना, तो ये जो है मौन स्वीकृति लक्षणम का घोतक है। अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को सदन में पारा शिक्षकों का मामला उठा। सदन के अंदर बाहर मामले को तूल दिया गया। पारा शिक्षकों के मसले पर शिक्षा मंत्री ने सफाई दी, मानदेय बढ़ाने समेत अन्य सुविधाओं का हवाला दिया, लेकिन शिक्षकों की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। विपक्ष मामले को तूल देता रहा, सदन का पारा गर्म रहा। बहरहाल पारा शिक्षकों के मसले पर जहां से बात चली थी अब वही है। हाँ, सदन का कीमती समय, जी हाँ, 3 दिनों का समय यूं ही बर्बाद हो गया, जिसका जवाब न विपक्ष के पास है, न ही पारा शिक्षकों के बाद बाकी मामले गौण रहे। 27 दिसंबर को आखिरी दिन भी हंगामे में ही वक्त बर्बाद हुआ। शीत सत्र में भी सदन के अंदर और बाहर पारा गर्म ही रहा। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का विरोध दिखा तो भोजनावकाश से पहले सदन स्थगित रहा।
महज कुछ मिनट के संचालन में विधायी कार्य को निपटा लिया गया, लेकिन जनता के सवाल सत्र की फाइलों में ही बंद रहे। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अंत भला तो सब भला। रघुवर दास के मुताबिक शीतकालीन सत्र का अंत अच्छा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए साल में जो सत्र होगा वो बहुत अच्छा होगा और उसमें जनता के सवाल का जवाब देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। होता तो शायद बेहतर होता झारखंड की जनता। नहीं, अंत भला तो सब भला। और जिस तरह आज माननीय विपक्षी सदस्यों ने सदन की गरिमा को रखते हुए क्षेत्र की या राज्य की जो समस्या को रखी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में जो बजट सेशन है, आज की परंपरा को हम सबको विधायकी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, और सरकार हमेशा हर विषय पे चर्चा कर तैयार रहती है, तो नए साल में भी विधायिका की गरिमा बनी रहे, इसके लिए जरूर प्रयास करें। 28 दिसंबर को झारखंड की रघुवर सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। युवा, रोजगार, कृषि और स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार ने अपनी कई उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही कानून व्यवस्था और खासकर नक्सलवाद पर लगाम कसना भी उपलब्धियों में शामिल है। सरकार की माने तो जनता स्वाभिमान के साथ विकास में भागीदार है, वो जनता जो पिछली सरकारों में ठगा हुआ महसूस करती थी। 28 दिसंबर को रघुवर सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल पूरे होने पर रघुवर सरकार के मंत्री रणधीर सिंह ने सीएम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। सरकार विकास के नई कीर्तिमान बना रही है। झारखंड आगे बढ़ रहा है। पहले जनता ठगा हुआ महसूस करती थी। हर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया विकास के मामले में, और एक अस्थायी सरकार देखा जो राज्य का जो एक अन्य राज्यों में या बाहर में जो एक मैसेज गलत था कि यहाँ पे सरकार नहीं चलती है, यहाँ पे सरकार गिर जाती है, सरकार स्थायी नहीं होती है, विकास नहीं होता। लेकिन आज 4 साल में झारखंड ने विकास के नई पैमाना छुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी देखें हमारी स्थान कितना आगे आया, विकास की ग्रोथ में भी दूसरे नंबर पर हम आए हैं। लेकिन विपक्ष ने सरकार के 4 साल के विकास के दावे को कागजी उपलब्धि बताया। तो हम क्या बताएंगे, जनता ही सब कुछ बताते हैं कि उनका जनाधार क्या है, नहीं है। आप देखे होंगे कि उनके कार्यकाल में 7 बाई इलेक्शन हुआ है, जिसमें सिर्फ एक ही जगह अपना कैंडिडेट उनका जीत पाया है, बाकी जगह नहीं जीत पाया। देखिए, राज्य की जो प्राथमिकताएं हैं, जनता की जो प्राथमिकताएं हैं, हमें लगता है कि उसको पूरा करने में सरकार पूरी तरह से असफल रही। ये विकास तो सिर्फ नारा इन लोगों का कागजी, लेकिन जमीन पे या धरातल पे 4 साल में विकास कुछ हुआ नहीं है। कांग्रेस का दामन थाम चुकी गीता कोड़ा ने भी राज्य के विकास कार्यों के दावे को खारिज किया। देखा जाए तो सरकार की सिर्फ कागजी उपलब्धि है। जमीनी स्तर पर हम लोग देख रहे हैं किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। नक्सलवाद को खत्म करने में अहम भूमिका, हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य, किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए का सहयोग, खाद्य प्रसंस्करण और वानिकी को बढ़ावा, युवा और महिला रोजगार के लिए कई प्रयास, महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून। जैसी परिस्थितियां रहती है तदनुरूप हम उस पर कदम उठाते हैं और प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था ठीक प्रकार से बनी रहे, ये प्रदेश सरकार का दायित्व होता है और इसलिए जो भी आवश्यकता होगी तदनुरूप होकर कार्रवाई होगी। सरकार की माने तो स्थायी सरकार की वजह से विकास दिखने लगा है। विपक्ष राजनीतिक चश्मे से झारखंड को देख रहा है। बहरहाल बीजेपी ने किसानों को आश्वस्त किया कि गेहूं और धान की फसल की खरीदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हालांकि सरकार दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रही है। कुल मिलाकर सरकार उत्साह से लबरेज 5वें साल में कदम रखने को तैयार है। मदन सिंह के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची।
इधर कांग्रेस की कुर्सी की जंग जारी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी आरपीएन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की है और समान विचारधारा वाली पार्टी का महागठबंधन में आने का उन्होंने न्योता दिया। सवाल है कि आखिर जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी सरीखी प्रमुख पार्टियां कांग्रेस के साथ पहले से ही महागठबंधन में हैं, तो फिर इस अपील के क्या मायने हैं? जेएमएम को मनाने की कोशिश हो रही है, महागठबंधन के चेहरे को सामने लाने की जिद पर अड़े हेमंत को छोड़ किसी अन्य पर दल को साधने की कोशिश हो रही है। क्या बीजेपी से खफा आजसू को अपने में मिलाने की कोशिश हो रही है? बहरहाल कयासों का बाजार गर्म है। कांग्रेस ने लगे हाथ मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों को भी उखाड़ने की कोशिश की। बहरहाल कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर मकर संक्रांति के बाद बात आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। इससे पहले 7 जनवरी को गोड्डा में बड़ी रैली होगी। एक तो मुख्य चीज उन्होंने कही थी कि 24 घंटे बिजली देंगे, उनके मैनिफेस्टो में था। तो क्या बिजली 24 घंटे झारखंड वासियों को मिली? हमारे विचारधारा से मिलती हैं, वो बड़ी हो, छोटी हो या बहुत ही छोटी हो, हमारे दरवाजे उन सब के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई कुर्सी और सत्ता की नहीं। और साफ तौर पे आपको कहना चाहता हूं, मकर संक्रांति पर हम सारे दलों से न्योता देकर उनसे सीट शेयरिंग के लिए भी बात अवश्य करें। जेएमएम में हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेवीएम में हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव जी नेता है, हमारे साथ बगल में अजय कुमार साहब बैठे हैं, बालमुचू जी बैठे हैं, बन्ना गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे सीएलपी लीडर बैठे हैं, रामेश्वर उरांव साहब बैठे हैं। ये सब नेता ही तो हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कुल 9 मामलों पर मुहर लगी है। इनमें झारखंड टेक्सटाइल अपैरल एंड फुटवेयर नीति 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय पलामू, चाईबासा, हजारीबाग, दुमका में राजकीय फार्मेसी संस्थान के निर्माण के लिए कुल 48 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति। जमशेदपुर के सोनारी अधिसूचित क्षेत्र में 15.44 डिसमिल जमीन गेल को 30 साल के लिए शहरी गैस आपूर्ति की स्वीकृति समेत निरसा में 7.23 एकड़ जमीन 2 करोड़ 35 लाख की राशि पर 400 बाय 220 केवी सब स्टेशन के लिए निर्माण के लिए दी गई है। एनकेटीएल के साथ 30 साल की लीज की भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने निजी स्वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान रद्द करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। धनबाद के भौरा थाने की पुलिस पर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप है कि बगैर महिला पुलिस ने कोयला चोरी के आरोप में लोगों के घर को रात के 2 बजे खुलवाया और तलाशी अभियान के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की। देर रात इस कार्रवाई के बाद महिलाएं और बच्चे दहशत में रहे। दरवाजे पर ये निशान धनबाद के भौरा थाने की पुलिस की काली करतूत के बताए जाते हैं। आरोप है कि पुलिस ने कई घरों को चोरी के कोयले की तलाशी को लेकर जबरदस्ती दरवाजे खुलवाए और खौफ पैदा करने की कोशिश की। भौरा 12 नंबर के कई घरों को पुलिस ने निशाना बनाया। लोगों का आरोप है कि इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता भी पुलिस वालों ने की। वो पुलिस थे भी कि नहीं थे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हम लोग घर के अंदर थे और वो बोला जा रहा था भौरा थाना से आया। कैसे हम लोग विश्वास करें कि वो भौरा थाना का ही था? क्योंकि देखिए न्यूज में हम लोग बहुत तरह का बात सुनते हैं, क्योंकि पुलिस वाला गाड़ी में दारू पार होता है, इस तरह का बहुत सारा न्यूज देखते हैं। तो कैसे यकीन करें कि वो भौरा का ही पुलिस था? दरवाजा पीट रहे थे तो खोल ले भैया, तो उसके बाद अंदर ढूके तो अंदर रूम में देखे, फिर हम कपड़ा ठीक कर रहे थे तो पर्दा हटा दिए। बोल रहे हैं घर में कोई नहीं है, तो जबरदस्ती कर रहा है, देखेंगे घर में। सवाल है, रात के अंधेरे में बगैर महिला पुलिस के क्यों छापा मारा? क्या सीआईएसएफ इलाके में दहशत फैलाना चाहती है? क्या ग्रामीणों को तंग करने से सुधरेगी कानून व्यवस्था? बावजूद इसके जो है प्रशासन के लोग ने जबरन दरवाजा खोला, तोड़ने का भी कोशिश किया। और तो ये हम समझते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसी कोई बात थी तो महिला पुलिस साथ में होनी चाहिए थी। पुलिस पर यह भी आरोप है कि बगैर किसी सर्च वारंट या कागजात के पुलिस ने घरों की तलाशी ली। इस कार्रवाई के बाद पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। शहर शहर वारदात। आज झारखंड से यही तस्वीर सामने आई है। कहीं दहेज की खातिर एक जिंदगी खत्म हो गई तो कहीं अवैध संबंध के शक में जिंदगी खाक हो गई। इस हैवानियत की हद नहीं। शहर शहर वारदात। 3 तस्वीरें बेरहमी की गवाही दे रहा है। देवघर में महिला की हत्या। दहेज ने लील लिया,
देवघर में दहेज की खातिर एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के गिधनी मोहल्ले की है। हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि 50,000 रुपए नहीं देने के कारण हत्या की गई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए गले में फंदा डालकर मामले को खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कुछ न कुछ मांग करते रहता था, पैसा दो, 5,000 रुपया, मोबाइल दो, तो गाड़ी दिए, तिलक में गाड़ी दो, तो वो सब भी दिए। अभी हाल ही 1 महीना पहले एक पलंग का मांग किया, वो भी दिए। तो अभी फिर 50,000 रुपया मांग किया था कि 50,000 रुपया और दीजिए, बिजनेस करेंगे हम। अब नहीं दिए तो वो ऐसा काम करे। रूम में बंद कमरा में ऐसे मारा, ये तो हम लोग कोई प्रतीत नहीं हो रहा है, मगर बता रहा है कि फांसी लगा के मार दिया गया। तो आप लोग गए थे तो क्या नीचे पड़ा हुआ था? हाँ, नीचे पूरा पश्चिम की ओर पड़ा हुआ था। क्या लग रहा है, लोग क्या आरोप लगा रहा है? घर वाला लोग लगा रहा है कि फांसी लगा के मार दिया है। साहिबगंज में मर्डर, अवैध संबंध के शक में हैवानियत, पति ने पत्नी की पीट कर हत्या की। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के कर्मा टोला में अवैध संबंध होने के शक में एक पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम कर्मा टोला स्टेशन के पास दिया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दोनों दिन में लड़ाई झगड़ा हुआ। अच्छा, पर हम तो सो गए थे साथ, हम लोग उधर ऊपर हम सोते हैं, लोग यहाँ सो था। और उसके बाद हम देखे नहीं मारते वक्त। बाद में चिल्लाए तो उठे, बोले बेटा काहे मार भी, हाँ जो बेटा छोड़ दो। तो इसी लेटी हुई थी, तो उठा कर ले गया घर। बोला जा सूता, हमको बोला जा ला के सूतो, हम चले गए। पाकुड़ में शव मिलने से सनसनी। पाकुड़ के डुमरचिर गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। देवघर से दीप नारायण दुबे के साथ साहिबगंज से पंकज वर्मा, सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।